मिस्र के शहर स्कंदरिया में एक दर्जी रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। उसकी दुकान में बहुत से कारीगर काम करते थे। इनमें सऊद नाम का एक नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत और लंबा तड़ंगा। पता नहीं इसके माँ बाप कौन थे। अब्दुल्ला ने इसे बचपन से पाला था और अपनी औलाद की तरह चाहता था। सऊद में जहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ थीं, वहाँ एक बुराई भी थी। इससे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो किसी बादशाह का बेटा है। बस सोते जागते यही सपने देखा करता। एक दिन मिस्र के बादशाह का वजीर सिकंदरिया आया। अब्दुल्ला बड़ा नामी दर्जी था। बड़े बड़े अमीर और सरकारी अफसर इससे कपड़े सिलवाते थे। वजीर दर्जी की दुकान पर गया और कहा, हमारे चोगे का दामन थोड़ा सा फट गया है, इसे इस तरह रफू करो कि कोई पहचान ना सके। अब्दुल्ला ने सऊद को चोगा रफू करने के लिए दिया, क्योंकि वो सब कारीगरों में वही होशियार और तजर्बाकार था। दुकान की चाबियां सऊद के पास रहती थीं। सुबह के वक्त वही दुकान खोलता और शाम को वही बंद करता था। एक दिन शाम को जब सब कारीगर चले गए और सऊद दुकान बंद करने लगा, तो इसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। इसने सोचा, चोगा पहनकर देखूं तो सही कैसा लगता है। इसने खूंटी से चोगा उतारा और पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। खूबसूरत तो था ही, चोगे ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए। मैं शहजादा हूँ, मैं सचमुच शहजादा हूँ। मेरा बाप ज़रूर कोई बादशाह है। मैं इसे ज़रूर तलाश करूँगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। उसने आड़े वक्त के लिए कुछ रुपए बचा रखे थे। वो जेब में डाले और रातों रात सिकंदरिया से रुखसत हो गया। वो जिस बस्ती से गुजरता लोग ताज्जुब करते कि इतना बड़ा आदमी और पैदल जा रहा है। इसने अगले ही गांव में पहुंचकर एक मरियल सा घोड़ा खरीदा और इस पर सवार होकर आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था, एक घुड़सवार मिला, 20-22 बरस का, चंदे आफताब चंदे महताब। उसने सऊद को बताया कि मेरा नाम हाशिम है और मैं मिस्र के पाशा यूसुफ का भतीजा हूँ। सऊद ने भी इसे कुछ ऐसी ही बातें बताईं और वो जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। शाम को वो एक कस्बे की सराय में ठहरे। खाना खाकर सोने लगे तो हाशिम ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यूसुफ पाशा का इंतकाल हो चुका है। मरते वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि मुल्क लीबिया के बादशाह के बेटे हो। तुम्हारे पैदा होने से पहले नजूमिया ने बादशाह को बताया था कि जब ये बच्चा पैदा हो तो इसे उस वक्त तक ना देखना जब तक ये 22 साल का ना हो जाए। इससे पहले अगर आपने इसे देखा तो वो मर जाएगा। बादशाह को दुख तो बहुत हुआ, मगर करता भी क्या। यूसुफ पाशा इसका बचपन का दोस्त था और मिस्र के दरुल सल्तनत काहिरा में रहता था। मेरे वालिद ने मुझे पैदा होते ही पाशा के पास भेज दिया और इसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसके मरने से पहले उसने मुझे बताया कि तुम इस साल रमज़ान की 4 तारीख को पूरे 22 साल के हो जाओगे। इस दिन तुम अल सराज के मुकाम पर जाना, जो सिकंदरिया से 4 दिन के फासले पर है। वहाँ कुछ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें तुम ये खंजर दिखाना और कहना, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी आपको तलाश है। वो खंजर कहाँ है? सऊद ने जल्दी से पूछा। मेरी पेटी में है, हाशिम ने जवाब दिया। ये अजीब व गरीब कहानी सुनकर सऊद का दिल लालच से भर गया। उसने सोचा, काश मैं इसकी जगह होता। अब ये तो कुछ दिनों में सल्तनत का वारिस बन जाएगा और मैं यूं ही जूतियां चटखाता फिरूंगा। सऊद ने हाशिम की तरफ देखा, जो बेखबर पड़ा सो रहा था। इसके दिल में एक खतरनाक ख्याल आया।
और चुपके से उठा, खंजर निकाला और इसके घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। इस दिन रमज़ान की पहली तारीख थी और सऊद को 4 तारीख तक अल सराज के मुकाम पर पहुंचना था। लेकिन वो हाशिम के तेज़ रफ्तार घोड़े पर तीसरे ही दिन रात के वक्त वहां पहुंच गया। यहाँ चारों तरफ छोटी पहाड़ियाँ थीं और बीच में एक मैदान था जिसमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त थे। सऊद ने एक दरख्त के नीचे घोड़ा बांधा और पैर पसाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह घोड़े के टापों की आवाज़ आई। सऊद हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद 15-20 घुड़सवार मैदान में आए और इस दरख्त के पास ठहर गए। इनमें एक उधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी पगड़ी में एक बहुत बड़ा लाल जगमगा रहा था। वो सबसे आगे था और बाकी सब इसके पीछे हाथ बांधे अदब से खड़े थे। सऊद ने सोचा ये बादशाह है। उसने झुककर 3 दफ़ा सलाम किया और बोला, मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी आपको तलाश है। ये रहा मेरा खंजर। बादशाह ने खंजर देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर सऊद को अपने सीने से लगा लिया। ऐन इस वक्त किसी शख्स की दूर से आवाज़ आई, ठहरिए ठहरिए। सऊद ने सर उठाकर देखा तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाशिम इसके मरियल घोड़े पर सवार चला आ रहा था। ये शख्स मक्कार है, धोखेबाज है। हाशिम चीख कर बोला, असल शहजादा मैं हूँ। बादशाह और सिपाही हैरत से आंखें फाड़े कभी हाशिम को देखते और कभी सऊद को। आखिर उनकी आंखें बादशाह के चेहरे पर जम गईं कि बादशाह क्या फैसला करता है। बादशाह इंतहाई कश्मकश का शिकार था। बादशाह की परेशानी भांप कर एक वज़ीर आगे बढ़ा और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, पाशा ने हाशिम की परवरिश की है तो इसे शाही अदाब और हुनर भी सिखाए होंगे। ऐसा कीजिए कि दोनों नौजवानों का तीरंदाजी और तलवारबाजी का मुकाबला करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बादशाह को वज़ीर की तजवीज़ पसंद आई, सो मुकाबले का ऐलान हुआ। मुकाबले का सुनते ही सऊद का रंग पीला पड़ गया, थर-थर कांपने लगा। भला उसे सुई और कैंची चलाने के अलावा आता ही क्या था। फौरन बादशाह के कदमों में गिरा और धोखाधड़ी का इकरार किया। बादशाह ने गुस्से से कहा, इसे घोड़े की पीठ पर बांध दो, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन हाशिम आगे बढ़ा और कहा, अब्बा हुजूर, इसे माफ़ कर दें, मैंने इसे दोस्त कहा है। बेटे की बात सुनकर बादशाह ने कहा, शहजादे की ख्वाहिश और बेटे के मिलने की खुशी में मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ। सऊद फ़ौरन अपने मरियल घोड़े पर सवार हुआ और सीधा अब्दुल्ला दर्जी की दुकान पर पहुंचा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।